परिच्छेद में समझा रहे हैं कि राजा को कितने ही कैसे ही दूत हो पर दूत का विघात नहीं करना चाहिए। तेषाम अंताश्नोपि अवध्या किम पुनः ब्राह्मणः। यहाँ पर कह रहे हैं यदि परकीय राज्य से दूत आया है वो जाति से चांडाल भी क्यों ना हो, फिर भी दूत का वध नहीं करना चाहिए। जब चांडाल दूत का वध नहीं कर सकते तो किम पुनः ब्राह्मणा, फिर जो जाति से ब्राह्मण है ऐसे दूत की हत्या नहीं करना, क्योंकि दूत जो है पर की बात कह रहा है, उसका दोष नहीं है। जहाँ दूत का सम्मान है वो राज्य आगे चलता है। कितने कष्ट में रहो लेकिन दूत का अपमान नहीं करना, उसका घात नहीं करना। का सुति दूत वाचनात् परकोत्तम अवध्य भावो दूता सर्वमेव जलपति। अब दूत को मालूम है कि मेरी हत्या नहीं हो सकती, दूत को मालूम है कि मैं तो बात बताने के लिए आया हूँ, न मैं शत्रु न मैं प्रिय, मेरा कोई शत्रु भी नहीं है कोई प्रिय। मैं तो भाई जैसे संदेह वाहक, दूत क्या है? संदेह वाहक, माना कि आपके पत्र वाहक डाकिया, तो पत्र वाहक ने जाकर के पत्र दे दिया महेंद्र पंडित जी को। जो पत्र आया था वो इनके शत्रु का था, उसमें लिखा था बहुत सारी अशुभ भाषण लिखा था, वो धमकियां लिखी थी, हम तुमको देख लेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वो पत्र वाहक संदेश वाहक के सामने पत्र खोल लिया, वो पढ़ने लग गए, वो भड़क गए। तो भाई पत्र वाहक का इसमें क्या दोष? क्या तुम उसको मारने लग जाओगे डाकिया को? बोले ऐसा पत्र लेके क्यों आया? भाई मैं क्यों लाया? उससे बात करो जिसने लिख के दिया है, उसे लड़ने जाओ। आपका पत्र आया पोस्ट ऑफिस में, हमने आपको दे दिया, आपको इसमें हमारा क्या दोष? इसी प्रकार से दूत आया, उसने अपने राजा की बात आपको सुनाई है, उसमें दूत का क्या दोष? अब माना कि महेंद्र पंडित जी भड़क गए, शास्त्र में लिखा था हम वाचना कर रहे थे, अब ग्रंथ में जो लिखा वही तो अर्थ किया जाएगा ना। अब इसमें महेंद्र पंडित जी मुनि महाराज बन गए। अब हमने कहा सुई की नोक के बराबर भी मुनि महाराज परिग्रह रखेंगे तो निगोज जाएंगे। अभी भड़क जाए, बोले हमारी तो इतनी संस्थाएं चल रही है, हमारा क्या होगा? अरे क्या होगा, तुम छोड़ दो संस्थाएं, लेकिन भड़कने की क्या जरूरत है? आप भड़क रहे तो कुंद स्वामी से मिलो, महावीर स्वामी से मिलो, हमारे पास मत भैया, हम तो संदेश वाहक हैं। आप हमसे झगड़ो मत, आप मुझे बुरा मत कहो, आप भगवान महावीर से मिलो ना, कुंद स्वामी से मिलो, समंतवंत स्वामी से मिलो, इन आचार्यों से मिलो। उन्होंने तो लिखा है विश्वास अवसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक तपस्या प्रशस्ति। अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो भाई आप उसमें उलझ रहे तो आप सुलझ जाओ भाई, पर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और बुरा लगे ना तो आप समंतवंत स्वामी से बात करो, मेरे से बात मत करो, क्योंकि मैं तो संदेश वाहक हूँ, भगवान महावीर की चिट्ठी बांचने वाला हूँ। ठीक है, नहीं हमारा फर्ज बनता है। तुम उर्दू कब से बोलने लगे हो? ये फर्ज बनता है, समझ गए ना? आपको बोध होना चाहिए। अबोधों को बोध नहीं दिया जाएगा तो पूरी संस्कृति का क्षय हो जाएगा। ठीक है ना? अबोध से बोधनार्थ, अबोध से बोधनार्थ, अबुद्ध को बोध कराने के बाल बोधा। ठीक है, ठीक है। सिद्ध मल्पम लगी सा, अल्प बुद्धि वालों को ये व्याख्यान करना पड़ता है। अब भारत सरकार को समझ आने लग गया। सरस जी आप पढ़ते थे ना जब, तो स्कूल में नीति की शिक्षा चलती थी, कुछ दिन से बंद होगी। अब भारत सरकार अब समझ में आ रही है। समझ में कब आता है ना? जब स्वयं के बेटे पिता की नाक काटने खड़े हो जाते हैं, स्वयं के बेटे जब पिता की को गाली देने लगते हैं, तो आखिर में नेता है कौन? वे भी तो बेटे ही है ना, वो पिता है। अब उनको समझ में आने लग गया कि भाई नैतिक शिक्षा चलना चाहिए है, कितनी ऊंची पढ़ाइयाँ हों उसमें नैतिक
नैतिक शिक्षा होनी ही चाहिए। ऐसे जैसे वहाँ पर चाहे इंजीनियर पढ़ो, चाहे डॉक्टरी पढ़ो, चाहे वकील पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन लौकिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे ये मुर्जा चाहे प्रथमानु पढ़ो, करणानु पढ़ो, चरणानु पढ़ो, द्रव्यनु पढ़ो, चारों ने पढ़ो, लेकिन नीति का ज्ञान होना ही चाहिए। जो नीति की ज्ञाता नहीं है वे समाज में क्रूरता फैलाते हैं। नीति का ज्ञान होना चाहिए। और मुनि बाद में बनना चाहिए, पहले मानवता लाना चाहिए। मानवता लाओगे तो तुमको लगेगा ओ व्यक्ति कितनी परेशानी से, कितनी भक्ति से सेवा कर रहे हैं। हमें सेवा का फल श्रावकों को डांटना नहीं चाहिए। गलती हो भी है तो मुस्कुरा के बता देना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। और वो सूत्र ध्यान रखना यतन सागरी, आने वाले भक्तों के पीछे सेवा करने वालों को डांटो मत। उसका सूत्र क्या बनाएंगे समत सागर, ऐसा बनाना। 21 वर्ष का जवान बालक तुम्हारे घर में काम कर रहा बेटा, वो आज गर्भ में आया नया बच्चा, तो गर्भ में आए नए बच्चे के बारे में सोच सोच करके तुम 21 वर्ष के बच्चे की हत्या मत करा देना। वो जब जन्म लेगा तब लेगा, लेकिन वो तो तुम्हारा घर में बैठा बच्चा। ऐसे हम ये क्यों नहीं सोचते हैं, जैसे आज हम विदिशा आए, ठीक है, विदिशा समाज ने इतनी सेवा कर रही, सुबह से शाम तक लोग अपने घर नहीं गए, कितने लोग सो नहीं रहे हैं। इसी बीच वो पवैया आया। उस पवैया की व्यवस्था के पीछे हम कल्लू को डांट दें, अध्यक्ष जी को डांट दें, ओम भैया को डांट दें, शैलेश को डांट दें, नहीं। जैसे ये यहाँ अतिथि बन के आया है, हमारी दृष्टि में ये भी सब अतिथि हैं। कल ले आएंगे तो एक दृष्टि रखना चाहिए 24 घंटे। दूसरी दृष्टि, रानू अपना सम्मान हम चाहते हैं तो दूसरा भी अपना सम्मान चाहता है। वे गुरु की सेवा से प्रसन्न होते हैं तो आप सेवा पाकर प्रसन्न रहो। श्रावक को चाहिए क्या ऋषभ तुमसे, इतना मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दो, पूरी थकान उसको उतर गई, पूरी थकान उतर गई। और रथ पे चढ़ के आया हो और तुमने मुंह बना के बैठ गए, बेचारा पूरा थक गया। शरद जी हमारे अविनाश भाई रायपुर में बेचारा हार नहीं गया, कितनी भक्ति से वही पैर फिसल गया, कमरे में लग गई, पर उसमें उत्साह इतना ज़्यादा था खड़े होकर के आर भी दे दिया, फिर 5 दिन नहीं उठ पाया भाई। तो थोड़ा कष्ट तो होता है, देखो बेचारा आहार देने आया इतनी श्रद्धा से और पैर फिसल गया। तो अब चौके वालों का धर्म क्या है कि बर्तन रख देना चाहिए, उसमें हाथ धो, पर ऐसे ऐसे नहीं अलग से पानी डाल के, नहीं तो मालूम चला महेंद्र भैया ने बर्तन रख दिया, एक बर्तन उसी में पानी भर दिया और उसी में ऐसे करते यार जितना मल था वो लेके चले गए। मंदिर में एक टावल टांग दी, एक व्यक्ति आए ठंडी में, उसने अपनी नाक पोंछ ली, दूसरा उसने नाक पोंछ ली। ऐसा नहीं करना। और उसी से महाराज जी आए, उन्हें पोंछ डाल लो महाराज। हम तो दूर हो जाते भैया, कोई टावल लेके दिखता मैं भैया ले जाओ अपनी। एक घटना घट गई थी, एक सज्जन ने क्या किया, गर्मी का मौसम था, कपड़े को पानी में डुबाया और सब महाराजों को फेर के आ गए। याद है आपको? सबको फेर के आ गए और वो ही लेके आ गए, हम देख नहीं पाए, उन्हें हमारे पे फेर दिया, पूरे में खुजली खुजली हो गई। तो आगम क्या कहता है, जीवा जीवा अधिकरणम जीवा जीवाश्च, अधिकरणम जीवा जीवाश्च। जितने कोरोना में जितनी बातें हुई हैं, हमारे सूत्र तो हजारों वर्ष पहले लिखा गया है, अधिकरणम जीवा जीवाश्च, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण, दूरी बना के रखना चाहिए पहले से, ठीक है। शेष आगे देखेंगे। दूत जो है ना, कुछ भी बोलता रहे तब भी राजा को दूत की बात सुनना चाहिए, उसको बद नहीं करना चाहिए।